हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। सो एक टॉपिक है जर्मन यूनिफिकेशन का, क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 का। उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है इस वीडियो का थ्रू। मिड 1800 तक जर्मनी जो था वो एक सिंगल कंट्री नहीं था, वो बहुत सारे स्टेट्स का कलेक्शन था। यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन है, एक मिडिल क्लास का, एक मोनार्की क्लास का। मिडिल क्लास जर्मन जो हैं उनका मानना है कि उनको एक यूनाइटेड नेशन चाहिए जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगी, जबकि मोनार्की और जो मिलिट्री हैं वो जितने भी शुरू में अटेम्प्ट्स हुए थे, जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, उन सबको वो क्या करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। अब जर्मन यूनिफिकेशन का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट हुआ था प्रशिया के थ्रू, जो कि उस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मन स्टेट था। उस समय वहाँ के किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर, उनके चीफ मिनिस्टर हैं ऑटो वन बिस्मार्क। तो किंग ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटो वन बिस्मार्क को दे दी है कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। इसीलिए इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इनका कहना था कि यूनिफिकेशन जो है वो स्पीच और वोट से नहीं हो पाएगा, अब वॉर्स वगैरह में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, प्रशियन आर्मी को यूज़ किया और ब्यूरोक्रेसी का यूज़ किया। ब्यूरोक्रेसी में आपके जितने भी ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल और एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो प्रशियन स्टेट में सर्व करते हैं, उन सब का यूज़ करके उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 3 वॉर हुए थे, लगातार 7 साल तक वो चले थे, और प्रशिया ने तीनों वॉर को फाइट किया था ताकि वो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है उनको यहाँ से बाहर कर सके और जर्मन स्टेट्स को साथ में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में साथ में लाके उसका यूनिफिकेशन कर सके। तो यहाँ पे प्रशिया वर्सेस फैड है। फैड मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो 3 इनके वॉर है, एक डेनमार्क के अगेंस्ट, एक ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, एक फ्रांस के अगेंस्ट। सारे वॉर इन्होंने जीत लिए हैं और लास्ट में फ्रेंच और ऑस्ट्रियन का इंटरफेरेंस जो था वो फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो गया। और लास्ट में फिर प्रोसेस जो था वो 1871 जनवरी में ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ी सर्मनी हुई थी, और वो जो सर्मनी हुई थी प्रोक्लेमेशन की, वो हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी, जो कि वर्सले के पैलेस में है। यहाँ का प्रशियन किंग है कैसर विलियम वन। इसको अब नए यूनिफाइड जर्मन का किंग बना दिया गया। इसके आउटकम क्या है, बहुत ही कम आउटकम है। एक बहुत ही नया पावरफुल जर्मन एम्पायर बन गया था, जिसमें एक मॉडर्न करेंसी थी, बैंकिंग मॉडर्न हो गया था, लीगल सिस्टम और जुडिशियल वैल्यूज़ को मॉडर्नाइज कर दिया गया था। और ये जो एक प्रशियन मॉडल है, इसके बेसिस पे ही अब सारी बाकी कंट्रीज़ भी क्या करेंगी, इसको इन्फ्लुएंस होके अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन। आई होप समझ आ गया होगा। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।